नमस्कार बच्चों, ठीक हैं आप लोग? सही कर रहे हैं सब? तो फटाफट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम अभी तक हमने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखा है। बेसिक प्रॉपर्टीज में इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन किन तरीकों से एरिया फाइंड आउट करते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं और ये सब हमने सीखा है। तो आज चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें आज हम सीखेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल जिसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों? लंब केंद्र। लोग बोलते रहा करिए और सीखते रहा करिए। ठीक है, लंब केंद्र बोलते हैं। और लंब केंद्र सीखने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, क्या होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को बोलते हैं हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं। आज के बाद कभी आपका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से इस चीज को समझ लेंगे, और एसएससी के हर एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। शीर्ष लंब किसे कहते हैं बच्चों? कोई ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल ए बी सी हो, तो उसमें किसी वर्टेक्स से, किसी शीर्ष से, इसमें शीर्ष कौन कौन सा है? ए बी सी, तीन शीर्ष हैं। किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली साइड पर कोई अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्टीट्यूड। और ये ध्यान से बताइए, आप लोगों को बताया था इससे पहले मैं, इसको और क्या बोल सकते हैं भाई? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है एक वर्टेक्स से, तो इसे क्या बोल सकते हैं? हाइट बोल सकते हैं। हाइट होती है ये, यही ट्राइंगल की हाइट होती है। और इस हाइट को यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड को शीर्ष लंब भी बोलते हैं, या लंब भी कहीं कहीं बोल देते हैं। ठीक है, इसको लंब भी बोल देते हैं। एसएससी के सवाल में कभी कभी इसको लंब भी बोलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। शीर्ष लंब हो या एल्टीट्यूड हो या हाइट हो, सब एक ही है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड अगर हमें पता हो तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस, बेस क्या है? बीसी इंटू एडी। ठीक है, एल्टीट्यूड की पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस पर कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको ट्राइंगल की साइड्स दे देंगे, जैसे बता देता हूं कैसे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है किसी ट्राइंगल में। ये ए बी सी वर्टेक्स है, बोल दिया ए से जो है बी सी वर्टेक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ए डी। ठीक है, इसको बोल देगा आपसे ए डी की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं हम? दिमाग लगाइए थोड़ा सा अपना अपना सब। कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो तीनों साइड्स अगर गिवन होती हैं ट्राइंगल की, तो इस केस में हम एरिया बड़े आराम से निकाल लेते हैं। कैसे? एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। और एरिया क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, और एरिया ऐसे भी आ जाएगा बी सी इंटू ए डी, और इससे इसको इक्वेट कर देंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी सी हमें गिवन है। ठीक है, इस पर कभी कभी सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं बच्चों। और दूसरी चीज इसमें जान लीजिए आप, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है एडीसी। एडीसी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस केस में एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो AC जो हो जाएगा वो, इसका मतलब AD से बड़ा होगा। ये कैसे बड़ा होगा आपको बताया हूं मैं। ट्राइंगल में मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, इसमें जो भी लार्जेस्ट एंगल होगा, मान लीजिए लार्जेस्ट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्राइंगल की। अगर मान लीजिए ये एंगल सबसे छोटा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी सबसे छोटी साइड होगी। किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, मान लीजिए ये एंगल बराबर ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, दोनों साइड्स बराबर होंगी। मान लीजिए ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर है, तो कौन सा ट्राइंगल होता है? उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं बच्चों, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा।
जो ट्राइंगल में एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, AC सबसे बड़ा, AC जो है AD से बड़ा है। ऐसे ही मान लीजिए मैं और एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं, 3 वर्टेक्स हैं तो मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं ट्राइंगल में। एल्टीट्यूड सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, इसके लंबवत होता है साइड के। और ठीक है बच्चों, एल्टीट्यूड जो होता है साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में मीडियन डिवाइड करती, माध्यिका डिवाइड करती, ठीक है। तो एल्टीट्यूड, माध्यिका, इन सब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एल्टीट्यूड सिर्फ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सी एफ मान लीजिए एक एल्टीट्यूड हुआ, दूसरा बी हुआ, एक AD हमने ड्रॉ कर रखा था। तो सी एफ जो होगा वो इस वाले ट्राइंगल में CFB में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, BC होगा। तो गलत लिखा मैंने, BC ग्रेटर देन CF। और ऐसे ही AC ग्रेटर देन AD था। ऐसे ही AB जो होगा वो किससे बड़ा होगा बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABE में इससे बड़ा होगा BE से। तो इसका मतलब ट्राइंगल की साइड्स AB प्लस BC प्लस CA, ये डायरेक्टली एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि सम ऑफ साइड्स ग्रेटर देन होंगी एल्टीट्यूड्स के, एल्टीट्यूड का जो सम होगा तीनों का, साइड्स का सम उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इस पर सवाल पूछा जा चुका है एक बार बच्चों। तो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड में हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है, ये जो एल्टीट्यूड अभी आप पीछे सीखे हैं, इसे हम लंब केंद्र भी बोलते हैं। लंब केंद्र भी इनको बोला जाता है, ठीक है। लंब केंद्र जो एल्टीट्यूड अभी आप पीछे सीखे हैं, इन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं। मान लीजिए ए से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD, ठीक है, B से ड्रॉ किया B, तो जो ये कट किए जहां पर ये एक दूसरे से मिले, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर बोल देते हैं इसी को, लंब केंद्र। ये लंब केंद्र हो गया। अब तीसरा जो हमारा एल्टीट्यूड होगा, C से जो ड्रॉ करेंगे AB लाइन पर, AB साइड पर, वो भी O से ही होकर गुजरेगा। ये गुजरेगा O से ही होकर। इसको हम जब सर्कम सेंटर पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे इससे क्यों होकर गुजरता है, ठीक। अभी बताएंगे तो अभी थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हम चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और एक अच्छा लेवल देखेंगे कहाँ तक पहुँचता है ये। तो इसमें ये ऑर्थो सेंटर हो गया, जहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सभी लंब या शीर्ष लंबों का मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। बच्चों अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो सबसे आराम से जो क्वेश्चन, इस पर बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन अभी पूछा गया है SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो ये पूछा गया है। मान लिया इसमें कि B से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया B, C से ड्रॉ किया गया CF, और जहां पर ये पॉइंट, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं उसे O बोला गया, जो कि ऑर्थो सेंटर है। और एंगल BOC पूछा गया एग्जाम में। एक ही कुछ वैल्यू दे दी गई, 70 डिग्री 80 डिग्री, कई बार पूछा जा चुका है। कैसे निकलेगा बच्चों ये देखिए आप, AFOE क्या है, एक AFOE एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 भुजाओं वाला है। तो 4 भुजाओं वाली आकृति में इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। एक ट्राइंगल ये बना, दूसरा ट्राइंगल ये बना। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, इसका भी 180 हो जाएगा। तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का 360।
और ये 90 है तो ये 90 होगा क्योंकि लाइन पर 180 का ही एंगल बनता है। ठीक है, तो ये 90 180, ये प्लस ये कितना बचेगा 180 होगा, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस एंगल ए। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही हैं, तो इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस, इस पर डायरेक्टली एक दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऐसे ही मान लीजिए ये ड्रॉ किया हमने, एक एल्टीट्यूड ए है, बी है, सी है वर्टेक्स, इस पर बी हो गया। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया एक दूसरा एल्टीट्यूड ए डी, तीसरा भी हमने ड्रॉ कर दिया है सी एफ। तो ये ओ ऑर्थो सेंटर बोल दिया ट्रायंगल का। जैसे मैंने बी ओ सी बताया, एंगल बी ओ सी कितना आया था 180 माइनस ए आया था एंगल ए। ऐसे ही एंगल ए ओ सी भी पूछा जा सकता है, एंगल ए ओ सी कितना होगा, एंगल ए ओ सी कितना होगा भाई, ये 90 ये 90 180 हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल इंटरनल एंगल का सम 360 होगा, ये बी है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा एंगल 180 माइनस एंगल बी। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में पूछ लिया आपसे एंगल ए ओ बी बताओ, तो ये कितना बता देंगे आप 180 माइनस एंगल सी। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए डायरेक्टली। अब डिस्कस करते हैं ऑर्थो सेंटर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इस बार का। ठीक है, तो चीजें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा 2 कदम आगे रहा जाए। जो चीजें हो सकती हैं वहां तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। और ये कोई मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया ए डी, दूसरा एल्टीट्यूड मैंने बी वर्टेक्स से साइड ए सी पर ड्रॉ किया बी, तीसरा वर्टेक्स हम ले लिया सी से, ड्रॉ किया हमने एल्टीट्यूड साइड ए बी पर, मान लीजिए सी एफ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, अरे गधों बताओ, ये होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड यहीं पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये ऑर्थो सेंटर हो गया। तो देखना बच्चों, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो दो एंगल बराबर हो गए, 1 और 2, ये इसके बराबर हो गया 90 ये वर्टिकली अपोजिट। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ डी के। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको। ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ डी के। समझ में आया, सिमिलरिटी में ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, आप बताएंगे अब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब मान लीजिए ट्रायंगल एओई में राइट एंगल हम कंसीडर करें, कैसे देखते हैं आप सिमिलरिटी में, कैसे हम लगाते हैं कि अलग अलग फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनको हम अगल बगल में बनाएं फिर उसके बाद वहां से प्रॉपर्टी लिखें। आप इतना स्मार्ट बनिए। कैसे देखना है इसमें, मान लीजिए ट्रायंगल ए ओ ई और ट्रायंगल बी ओ डी में सिमिलरिटी हमें लगानी है। कैसे लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का देखिए, एंगल ये राइट एंगल है, राइट एंगल इसमें ये है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, एओ है, एओ लिख लीजिए।
ट्राइंगल एओई में। अब दूसरे ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ओबी है। एओ को ओबी से डिवाइड कर दीजिए, एओ और ओबी का रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है, बराबर। अब फिर उसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल एओई में ये वाला एंगल जो है जिसमें हमने दो लकीरें बनाई हैं, ये वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ओई है, इसको लिख लो। ऐसे ही उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन सा है, ये वाला है, जिसके सामने वाली साइड ओडी है। तो बच्चों एक रिजल्ट निकल के आया, देख रहे हो यहाँ पर, एओ इंटू ओडी बराबर ओबी इंटू ओई। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत करिएगा। इसको हम यहाँ से कर देते हैं बीओ, ओ भी लिखें या बीओ, बात एक ही है, वही। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और 2 को यूज करके मैंने ये रिजल्ट निकाला। ऐसे ही मान लीजिए ट्राइंगल 3 ये है, ट्राइंगल 4 ये है। देखिए इसमें ट्राइंगल 3 और 4 में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें भी अब सिमिलरिटी हम लगा देते हैं 3 और 4 में। इसमें सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है, ओसी है, और चौथे में 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, एओ है। इसको लिख लीजिए बराबर, इसके सामने वाली साइड ओडी है, और इसमें इसके सामने वाली साइड ओएफ है। तो यहाँ इसको लिख लीजिए। यहाँ से क्या निकल गया है बच्चों, देखो, ओ सी इंटू ओ एफ इज इक्वल टू ए ओ इंटू ओ डी। देखो दोनों को देखो, पहला और दूसरा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ए ओ इंटू ओ डी बराबर बी ओ इंटू ओ ई बराबर ओ सी इंटू ओ एफ। ये इस पर क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, आने वाले CGL 2022-23 के टीयर 2 में ये क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा जा सकता है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे, कैसे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स का, तो आपको हम बताएंगे कैसे पूछा जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या समझ में आया, जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है, ये ऑर्थो सेंटर जो O है ना, सारे एल्टीट्यूड्स के जो पोर्शन हैं उनके मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। जैसे ये एल्टीट्यूड AD में वो डिवाइड कर रहा है AO और OD में, तो AO और OD का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा BE को O डिवाइड कर रहा है BO इंटू OE में, बराबर होगा CO इंटू OF। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा, ये रिजल्ट निकल के आया, ये रिजल्ट यूजफुल है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इस पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, शायद एक बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा ऑर्थो सेंटर का। अच्छा, ये ऑर्थो सेंटर हमने किसमें, ट्राइंगल कैसा है हमारा, ये सब में देख रहे हैं, जो ट्राइंगल हमने डिस्कस किया है इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, सारे एंगल ट्राइंगल के 90 या 90 से छोटे हैं, तो ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है बच्चों। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। देखिए आप, हर ट्राइंगल में अंदर ही बना है, इसमें अंदर बना है, सब में अंदर बना है। तो अब डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, जिसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा। ऑर्थो सेंटर हमेशा एल्टीट्यूड्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को कहते हैं हम। तो ABC मान लीजिए राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये
एल्टीट्यूड है। ठीक है बच्चों, लंबा है। अब देखिए, मान लीजिए आप वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? ए ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है यहाँ पर, ये ए बी एल्टीट्यूड ही तो है साइड बीसी पर, हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है यहाँ। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि साइड बीसी पर वर्टेक्स ए से लंबी तो खींचा गया है ये, तो ए बी जो है वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर एक एल्टीट्यूड ही है। ऐसे ही वर्टेक्स सी से अगर हमें साइड ए बी पर एल्टीट्यूड खींचना हो तो वो खींचा नहीं गया है, एल्टीट्यूड ही तो है सी बी। सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब सी बी जो है एक एल्टीट्यूड ही है, ऐसे ए बी भी एल्टीट्यूड ही है। तो ये जहां पर कट कर रहे हैं ना ये बी पर, यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ऑर्थो सेंटर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तीसरा तीसरा एल्टीट्यूड अगर हमें ड्रॉ करना हो तो वर्टेक्स बी से ड्रॉ करेंगे तो यहीं से तो होके गुजरेगा ये, तो तीसरा भी यहीं से जाता है। ये मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया बी डी, तो ये बी डी वर्टेक्स बी डी एल्टीट्यूड ए बी और सी बी तीनों कहाँ कट कर रहे हैं? ओ पर कट रहे हैं, जो कि बी से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब बी और ओ एक साथ रहते हैं, ये कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ऑर्थो सेंटर इसका वर्टेक्स बी पर ही रहेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल केस में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कोइंसाइड विथ किससे? जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से कोइंसाइड करता है। वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल क्या है? बी है, तो बी ही हमारा ऑर्थो सेंटर है। अब इसमें क्वेश्चंस कभी कभी अच्छे अच्छे आ जाते हैं कि इस केस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कैसे कि राइट एंगल, एक बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, शायद कोई प्री का एग्जाम था किस साल का, सीजीएल का, मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें पूछा गया था राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, तो वर्टेक्स बी पर ही होगा बच्चों, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर ही होगा। अब इसमें मान लीजिए ये एल्टीट्यूड खींचा गया इस पर बी डी, ठीक है, तो अब बताओ बी डी इस पर 90 डिग्री बनाएगा और ट्राइंगल ए बी सी भी राइट एंगल है, तो दोनों देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी बी, डी वाला एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा बच्चों? भाई अलग अलग बना के देख लो, थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया ए बी सी, ध्यान से समझना बच्चों, ए बी सी हो गया ये हमारा ट्राइंगल। बी से जो मैंने ये ड्रॉ किया था इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो वाले पोर्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये कैसे बना सकते हैं ए डी बी को? ये हमारा ए डी बी हो गया और ये 90 डिग्री है और ये दोनों में बराबर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ए डी बी। इसमें सिमिलरिटी लगाना बहुत आराम से सीखिएगा बच्चों इसको, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। कैसे लगेगी? हमने डायरेक्ट भी बताया कैसे लगेगी, ए बी यहाँ से लिख सकते हो ए बी, क्योंकि ट्राइंगल का जैसे देखो इसमें इस एंगल से मैंने शुरू किया तो इसी एंगल से इसमें भी शुरू करना पड़ेगा, ए बी सी, इसमें बीच में आ रहा राइट एंगल तो इसमें भी बीच में ही आएगा राइट एंगल, शुरू यहाँ से किया बीच में आया ए डी बी, ठीक है, ए बी सी। तो साइड ए बी और ए डी का रेशियो बराबर होगा बी सी और डी बी के रेशियो के, बी डी या डी बी कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बी डी क्या आ जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, कई तरीके की चीजें आप यहां से निकाल सकते हैं, अपॉन ए बी। बी डी ये हो जाएगा, बी डी और क्या हो सकता है बच्चों? डायरेक्टली बताओ एक,
कि एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है बी सी इंटू ए बी, इसको लिख सकते हैं बी सी इंटू ए बी। ठीक है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, अगर हम ए सी को बेस कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा एरिया, हाफ ए सी इंटू बी डी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ से भी हम बी डी निकाल सकते हैं, यहाँ से बी डी क्या आ जाएगा बताओ, बी डी आ जाएगा बी सी इंटू ए बी अपॉन ए सी, एक बी डी यहाँ से आ गया। इस पर बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। ये वाला ट्राइंगल देखोगे आप, जैसे इसको मैंने सिमिलर बनाया ए बी सी के, वैसे ये वाला भी सिमिलर बन सकता है ए बी सी के। तो यहाँ से भी प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी। कैसे, देखो कैसे सिमिलर होगा ये, यहाँ देख लेते हैं इसको। ये दूसरा केस हमारा हो गया था, ये पहला निकाला हमने, ये दूसरा निकाला बी डी, यहाँ से हम तीसरा निकाल लेते हैं। कैसे, सी डी निकाल लेते हैं। देखो ट्राइंगल ए बी सी लिख लो पहले, ट्राइंगल ए बी सी किस कैसे सिमिलर होगा, किसके, सी कॉमन है तो सी को हम लास्ट में लिख लेते हैं, और डी बीच में है तो डी इधर लिख लेते हैं, और बी पहले लिख लेते हैं। समझ में आया इसको, फिर से समझ लो एक बार, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये सिमिलरिटी लगाने की, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे में देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में बी 90 डिग्री है, इसमें बी डी सी में डी 90 डिग्री है, सी दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर कैसे हुआ, ट्राइंगल ए बी सी पहले आप लिख लीजिए, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, बी वाला आएगा, तो बी लिख लिया मैंने, और बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ये डी वाला आएगा, तो डी लिख लिया मैंने, सी दोनों में कॉमन है तो सी लास्ट में लिख लिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, ए बी, ये ए बी अपॉन बी डी, समझना बच्चों इसको, बी डी बराबर बी सी अपॉन सी डी, और भी क्या लिख सकते हैं इसमें, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, यहां से भी बी डी निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं, बी डी निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ कुछ रटने उटने की जरूरत नहीं, रटेंगे आप तो बहुत तरीके से बताए जाते हैं, बी डी इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला रटो, ये रटो, इसमें से जो आए वो रटो, कुछ रटो नहीं, आप ट्रिक समझो क्या है, सिमिलरिटी लग रही है यहाँ पर। दो तरीके, दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं दो पेयर में, एक ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के, दूसरा ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी डी सी के। तो सिमिलरिटी यहाँ से अपना लगा के जो पूछा जाए आप वो निकालिए। ठीक है, तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही सीखिए, सिमिलरिटी लग रहा है, सिमिलरिटी यूज करके आपको जो निकालना है वो निकालिए, जो गिवन है उसको यूज करके जो फाइंड आउट करना है फाइंड आउट करिए बच्चों। ठीक है, कुछ मत रटिए, आप रटेंगे तो कंफ्यूज होंगे, वो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरिटी आप सीखे ही हैं और यहाँ अप्लाई करना सीख लीजिए, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए बिना क्वेश्चन के, सिर्फ इसको निकालिए, सिमिलरिटी कैसे लग रही है, कहाँ लग रही है, उसके बाद गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे और मजा आएगा, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। और आगे देख लेते हैं, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्कस कर लिया है। अब मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो तो उस केस में कहाँ बनता है ऑर्थो सेंटर, ऑब्ट्यूस एंगल, इस सब पर क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या डिस्टेंस होगी, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मान लीजिए ये रहा आपका, इसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो मैंने बना दिया, ये हो गया ए बी सी, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया। अब देखो वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे साइड बी सी पर तो बी सी को थोड़ा बी के साइड बढ़ानी पड़ेगी, ये देखो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसको बढ़ा दिया तो ये वर्टेक्स इस पर ए से पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया मैंने, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब सी वर्टेक्स से साइड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो ए बी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा,
मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने एल्टीट्यूड भी खींच दिया इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बी से वही वर्टेक्स से साइड एसी पर एक एल्टीट्यूड खींच दिया मैंने, ये खींच दिया। अब ये तीनों जहां पर कट करेंगे एक दूसरे को वही हमारा ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो इनको आगे बढ़ाइए, ये यहाँ कहीं कट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा भी यहीं से ही गुजरेगा। फिगर में थोड़ा सा आपको लग सकता है उल्टा बन गया है, तिरछा हो गया है, लेकिन गुजरेगा इसी पॉइंट से। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर आउटसाइड सर्किल होता है। ठीक है बच्चों, वही सिग्निफिकेंस इसका कि इसका अगर प्रिज्म बनाएंगे इस ट्रायंगल को जिस पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका प्रिज्म का वर्टेक्स जो होगा वो ऑर्थो सेंटर से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, इसमें इतना ही समझिए। इस पर हम एक क्वेश्चन कराएंगे ऑब्ट्यूस एंगल के ट्रायंगल पर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर का एप्लीकेशन है, इस पर हम एक अच्छा क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस मेंस में इस बार आ सकते हैं, वो बताएंगे हम क्या क्वेश्चन इस पर बनेगा। ठीक है, और इतना ही था। ऑर्थो सेंटर में प्रैक्टिस करिए, इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए और आनंद लीजिए। तो ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।